Hello dear students, today in this video we are going to learn letter writing. So let's start. Dear students, there are two types of letter writing. The first one is formal letter writing and the second one is informal letter writing. In formal letter writing, let us see what is this. This type of letter is written to convey official or public information to public offices, whether they come under private or public sector. This letter is written in a proper format and word limit and to the point. Dear students, ये लेटर किसी भी कार्यालय या पब्लिक इंफॉर्मेशन को या लोगों के लिए या किसी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, किसी ऑफिस के लिए कोई सूचना या कोई इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो फिर जो ऑफिसेस हैं से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हों या पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हों। यह इस प्रकार का लेटर एक प्रॉपर फॉर्मेट और वर्ड लिमिट में लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है। सेकंड है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। इस प्रकार की लेटर राइटिंग में क्या होता है कि दिस लेटर कंटेन्स पर्सनल फीलिंग्स एंड ऑफ इंफॉर्मेशन। इस प्रकार के जो लेटर राइटिंग है वे व्यक्तिगत भावनाओं या सूचना रखते हैं। इट इज रिटन टू आवर नियर एंड डियर्स। ये हमारे नजदीकी और संबंधियों को लिखा जाता है या मित्रों को लिखा जाता है। एंड हैज नो वर्ड लिमिट, और इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं होती। इसको हम कितना ही बड़ा या किस प्रकार की अपनी फीलिंग्स को इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले लेटर राइटिंग के फॉर्मेट का पता होना चाहिए, लेटर को कैसे लिखा जाता है। लेटर राइटिंग फॉर्मेट में देखते हैं उसके क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जो भी लेटर राइटिंग होती है, चाहे हम कोई भी लेटर लिखते हैं, उसमें हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस राइटिंग से ही हम लेटर राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा जाता है। ये एड्रेस पत्र भेजने वाले का होता है, जो पत्र लिख रहा है। इट इज रिटन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ये पेज के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे कि गांधीनगर स्ट्रीट नंबर, गांधीनगर आ गया। उसके बाद स्ट्रीट नंबर क्या है, आप किस स्ट्रीट में रहते हैं, या आपका हाउस नंबर क्या है। उसके बाद जहां से आप लेटर लिख रहे हैं उस शहर का नाम या गांव का नाम आ जाता है। उसके बाद हम स्पेस डाल के डेट लिखते हैं इस तरह से, जैसे 15 मई 2020, 21, जो भी हमारा ईयर होता है उस ईयर की हम डेट कंप्लीट कर सकते हैं, इस डेट लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि लेटेस्ट लेटर राइटिंग फॉर्मेट है, उसमें हम यहाँ पर कोमा या कहीं पर फुल स्टॉप मार्क नहीं करते, इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है रिसीवर एड्रेस, यानी सेंडर एड्रेस के बाद हम रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, यानी जो लेटर रिसीव करता है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, उसका लेटर दूसरे पॉइंट पे दूसरे नंबर पर आता है। इट इज रिटन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर एड्रेस के बाद लिखा जाता है, स्पेस डाल के लिखा जाता है। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद डेट डालते हैं, डेट के बाद स्पेस डाल के फिर हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेटर लिखना है, या किसी प्रिंसिपल को, या किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को, या हमने पुलिस सुपरिटेंडेंट को, या किसी और ऑफिसर को लेटर लिखना है, तो इस प्रकार से उसका नाम, उसकी जो पोस्ट है वो आ जाएगा, उसकी पोस्ट का नाम आएगा, सॉरी, जो भी उसका पोस्ट है। जैसे द प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल लिखेंगे, कोई इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर लिखेंगे। हम अगर किसी डायरेक्टर को लिख रहे हैं द डायरेक्टर लिखेंगे, या किसी पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं द पोस्ट मास्टर लिखेंगे। फिर उसके बाद जहां वो जिस शहर में, जिस सिटी में वो लेटर जा रहा है वो लिखेंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखते हैं हम। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट मीन्स सम रिस्पेक्टफुल वर्ड्स टू एड्रेस द पर्सन वी आर राइटिंग द लेटर टू। इस पार्ट में हम रिस्पेक्टफुल वर्ड लिखते हैं, यानी ऐसे वर्ड लिखते हैं जैसे कि मतलब आदरणीय वर्ड, जैसे हम किसी को आदरणीय लिखते हैं, इसी प्रकार इंग्लिश में हम रिस्पेक्ट गिविंग वर्ड्स लिखते हैं।
उसको एड्रेस करने के लिए, ताकि हम अपना लेटर स्टार्ट कर सकें। जैसे ये सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं या अपना कोई नियर डियर है उसको डियर लिखते हैं, ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है लेटर बॉडी। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द लेटर। इस पार्ट में हम क्या करते हैं कि मेन कंटेंट लिखता है। जैसे लिखा है इट कंटेन्स द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। इसमें लेटर का मुख्य पार्ट, मुख्य विषय लिखा होता है, विषय वस्तु लिखी होती है। इन फॉर्मल लेटर्स इट इज रिटन टू द पॉइंट एंड इन लिमिटेड वर्ड्स। फॉर्मल लेटर जो हमारे होते हैं उनमें ये टू द पॉइंट और सीमित वर्ड्स में लिखा जाता है। यूजलेस इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइड, और गैर जरूरी सूचना यानी जिसकी हमें जरूरत नहीं होती ऐसे शब्द या ऐसी लाइन हम ना लिखें। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, ये लेटर का एंडिंग पॉइंट होता है। दिस इज द क्लोजिंग लाइन और पॉइंट ऑफ द लेटर। ये लेटर का क्लोजिंग लाइन और क्लोजिंग पॉइंट है। इन इट वी राइट द क्लोजिंग वर्ड्स टू एंड द लेटर। इसमें हम लेटर को खत्म करने के लिए क्लोजिंग वर्ड लिखते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली और योर्स सिंसियरली। उसके बाद हम लेटर लिखने वाले का नाम लिखते हैं या उसके सिग्नेचर या फिर स्टैम्प होती है। In this way, dear students, these are the parts of letter, and this is the format. These are the parts of letters in which we write a letter step by step. So first of all, you study these steps. After that, we are going to see some examples of letter writing. Thank you very much, and Jai Hind.